हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे, अभी हुआ है सुबह का टाइम और सुबह के हमारे हो चुके हैं सारे काम ख़त्म। बस नाश्ता बनाना बाकी है। उससे पहले मैं पूजा करूँगी और आज करूँगी मैं मंदिर की सफाई। मतलब मंदिर के नीचे जो कपड़ा बिछा रखा वो कपड़ा चेंज करूँगी। लड्डू गोपाल को नहला के मतलब पूरी मंदिर की अच्छे से सफाई करूँगी और फिर नाश्ता बनाऊँगी। चलो फिर पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ और फिर नाश्ते में वैसे कुछ नहीं, चाय के साथ रोटी खाएंगे, मलाई के साथ और अचार के साथ, तो वो तो जल्दी बन जाएगी। तो अभी पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। लो भाई, लग गई हूँ मैं यहाँ मंदिर की सफाई करने। नहा के और मेरे को पूजा करनी थी तो मैंने सोचा आज क्यों ना पूरे मंदिर की सफाई कर लूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे मंदिर की सफाई करे हुए। तो फिर मैंने ये जो नीचे कपड़ा बिछा था ये चेंज किया और पहले तो पूरे मंदिर का सामान निकाल के और फिर मैंने इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था और फिर इसके नीचे का कपड़ा चेंज कर दिया और लड्डू गोपाल को भी नहलाया था। तो ये सारी सफाई करी थी मैंने। और जो झूला था वो ज़्यादा भरा भरा, मतलब 2 फूलों की माला लपेट रखी थी मैंने उस पर। तो मैंने 1 फूल की माला हटा दी थी और 1 ही लगा दी थी अच्छे से टेप से चिपका के। तो मैंने झूले की भी दोबारा सजावट कर दी थी और फिर मैंने करी थी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया था और फिर हमने नाश्ता किया था। नाश्ता पानी सब कर लिया हमने और अभी हो गया है दोपहर का टाइम। और आज कोई आने वाला है। आज शाम को हमारी बुआ जी आने वाली है और मतलब कई दिनों से हम उनको बोल रहे थे आने के लिए, पर उनको टाइम ही नहीं लग पा रहा था। वो पहले तो खाटू श्याम और सालासर गई हुई थी, तो अभी आई है वो, मतलब खाटू श्याम जाके आ गई तो अभी यहाँ आएंगी। शाम तक बोल रही थी 7 बजे तक आ जाएंगी, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचती है। तो हम तो बहुत खुश हैं कब आएंगी। हाँ मैं आई, अब कोई आया होगा, देख रही हूँ कौन आया होगा, मम्मी बुला रही है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो अभी आंटियाँ आई हैं, मम्मी की दोस्त है वो, वहाँ जहाँ कीर्तन होता था ना उधर रहती हैं, तो अभी घर पे आई है। तो चलो फिर मैं उनके लिए बना लेती हूँ चाय। और तो अभी लग गई हूँ मैं चाय बनाने। वैसे चाय का टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन आंटियाँ आ गई थी, मम्मी की दोस्त सूट लेने के लिए आई थी, तो फिर उन्हीं के लिए मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। और संतोष आंटी भी कह रही थी आने के लिए, लेकिन वो अभी तक तो नहीं आई थी। शाम तक आ जाएंगी शायद, और शाम तक तो बुआ जी भी आ जाएंगी। लो भाई, यहाँ चाय बन के है तैयार, गर्मा गर्म। आ जाओ आप सब भी पी लो गर्मा गर्म चाय, नमकीन और बिस्किट। वैसे मम्मी जी की तो आज 3 चाय हो गई थी, क्योंकि हमने सुबह भी आज चाय रोटी के साथ चाय पी थी और फिर दोपहर में भी बन गई और फिर शाम को भी बन गई। और अभी हो गया है शाम का टाइम और आंटी जी आ गई थी, तो यहाँ मम्मी और आंटी बैठ के कर रहे हैं बातें। और बस थोड़ी देर बाद फिर बुआ जी भी आ गई थी। लो भाई, यहाँ मम्मी लगी हुई है पैकिंग पे, कई सारे ऑर्डर आ रहे थे तो उनकी पैकिंग कर रही थी। और बुआ भी आ गई थी। वैसे तो बुआ ने बोला था कि मैं 7 बजे आऊँगी, तो हमने यही सोचा था अभी 7, साढ़े 7, 8 तक तो बज ही जाएंगे, जितना बोलते हैं उससे तो लेट ही आते हैं। लेकिन बुआ जी ने तो हमें आते ही सरप्राइज़ कर दिया, 6 बजे ही आ गई। तो हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे नॉर्मल, तो बहुत खुशी हुई बुआ जी से मिलके। और अभी हो गया शाम का टाइम, शाम के 6:30, 7 बज गए थे। तो मैं यहाँ रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने में मैं अभी बना रही हूँ कढ़ाई पनीर की सब्जी। तो कढ़ाई पनीर की सब्जी के लिए मैंने प्याजों को बड़ा बड़ा काट लिया है, टमाटर को, लहसुन, अदरक, मिर्ची ये सब ले ली है, और थोड़े से मैंने ले लिए काजू और थोड़े से मैंने ले लिए मखाने। और सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाल के प्याज को फ्राई किया है। जो प्याज मतलब पूरा अच्छे से लाल नहीं किया उनको, जब हल्के फ्राई हो गए तब मैंने उनमें डाल दिए हैं टमाटर और मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने इनको पका लिया है। और जब ये थोड़ी देर के लिए पक गए फिर मैंने डाल दिए हैं इसमें मखाने, और मखाने डालकर भी मैंने इनको 2-3 मिनट के लिए पकाया है। और फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू। काजू डालने के बाद तो बस मैंने इसको 1 मिनट ही पकाया होगा, फिर मैंने कढ़ाई को उतार लिया था। और ये जो सारा मिक्सचर है मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया है जार में, मिक्सी के जार में। और अब मैं इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए, फिर मैं इसको ठंडा होने के बाद पीसूँगी।
और जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक मैं मतलब तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, जो कढ़ाई पनीर में दोबारा से तड़का लगाते हैं। तो पहले तो मैं इसी कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी, तो पहले मैं इस कढ़ाई को धो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ अच्छे से कढ़ाई को धो लिया था। और बुआ जी भी अभी अभी आई थी। बुआ जी को आए हुए हुआ होगा आधा घंटा। तो मम्मी और बुआ जी उधर बैठ के कर रही हैं बातें। चाय मैंने पिला दी थी, चाय बना दी थी आते ही। और अब मैं बना रही हूँ खाना और मम्मी और बुआ जी कर रही हैं बातें। तो मैंने सोचा आज जल्दी लग जाऊँ खाना बनाने, फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे खाना खा पी के। तो फिर वैसे तो मैंने सब्जी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था, लेकिन खाना हमने लेट ही खाया था, बातों में लग गए तो फिर खाना लेट ही खाया था। तो अभी मैं यहाँ तड़के की तैयारी करने लग गई हूँ। वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया मिक्सचर। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में डाल लिया है तेल। और जब तेल गर्म हो गया तो मैंने प्याज काटे थे, मोटे मोटे काटे क्या थे, ऐसे ही 2 कट लगा के उनको ऐसे ही छिलका उतारा था प्याजों का। तो ऐसे मोटे मोटे काट लिए थे वो, तो उनका मैंने अब यहाँ पर तड़का लगा दिया है। और इनको ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बिल्कुल हल्का ही फ्राई किया है। और जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने काट लिया यहाँ पर पनीर। और प्याज को थोड़ा ही फ्राई करके फिर मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई में पनीर। और फिर डाल दिए सारे मसाले, यही सारे, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला, ये सारे डाल दिए हैं मैंने, कढ़ाई पनीर मसाला। तो ये सारे मसाले डाल के और मैंने इनको अच्छे से मिला दिया है। और पनीर में मसाले डाल के थोड़ी सी देर मैंने इसको और पकाया है। और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का जो मिक्सचर था वो भी ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको पीस के और फिर डाल दिया है इसमें कढ़ाई में। और इन सबको अच्छे से मिला के थोड़ी देर पकाया मैंने इनको। और फिर जब बन के तैयार हो गई सब्जी तो फिर मैंने इसमें डाल दी थी मलाई, थोड़ी सी मलाई, 2 चम्मच मलाई डाल दी थी। बस मलाई डाल के मैंने इसको 1-2 मिनट और सिम गैस पे पकाया था। बस सब सब्जी बन के हो गई है तैयार। देखो कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और अभी लग गई हूँ यहाँ मैं मूंग दाल का हलवा बनाने, सब्जी बनाने के बाद। और मम्मी ने मेरे को बोला था कि सूजी वाला मलाई का जो हलवा होता है वो बना लो, लेकिन मैंने मूंग दाल का बना लिया क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो फिर यहाँ मैंने मूंग की जो दाल है उसको अच्छे से धो लिया, 3-4 बार मैंने अच्छे से धो के। और फिर मैंने 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था इसको सूखने के लिए। और जब ये अच्छे से सूख गई थी तब मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें सूखा है इसको भून लिया थोड़ी देर। जब ये इसका कलर चेंज हो गया, ये थोड़ी सी रेड रेड हो गई, तब फिर मैंने इसको मिक्सी जार में डाल दिया। और जब ये थोड़ी ठंडी हो गई फिर मैंने इसको पीसा था। और मूंग दाल को दरदरा पीस के मैंने रख दिया साइड में। और अभी लग गई मैं हलवा बनाने। और हलवा मैं बना रही हूँ फ्राई पैन में, क्योंकि थोड़ा ही बनाना था मेरे को, इतना हैवी होता है मूंग दाल का हलवा। वैसे भी थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है और हम खाते भी थोड़ा ही है हलवा। तो मैंने यहाँ फ्राई पैन में घी डाल लिया। और घी में मैंने डाल लिया 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच डाल लिया है बेसन। और इनको घी में मिला के थोड़ी देर के लिए मैंने पका लिया है, जब तक ये मतलब थोड़ा इनका कलर चेंज नहीं हो गया, थोड़े ब्राउन नहीं हो गए, तब तक मैंने इनको पकाया है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया वो मूंग दाल वाला पेस्ट जो मैंने मिक्सी में पीसा था, वो डाल दिया है। और उसके बाद इसमें घी डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डाल दी थी मलाई। वैसे 2 चम्मच इसकी घी की इसमें डालते हैं इसके बाद, पर मैंने मलाई डाल ली थी। और फिर मैंने डाल दिया था पानी। जब मलाई अच्छे से उसमें मेल्ट हो गई फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी। और पानी डालने के बाद उसको थोड़ा सा मिला के फिर मैंने इसमें डाल दिया था यहाँ पर दूध। दूध मैंने आज ही डाला, लेकिन और बार तो मैंने पूरा पानी में ही बनाया था इसको। तो दूध डालने के बाद दूध को अच्छे से मिला के फिर मैंने इसमें डाल दी थी किशमिश। और फिर ये जब टाइट हो गया, बन के तैयारी हो गया था, बस इसको थोड़ी देर और घुमाना था मेरे को। तो फिर मैंने इसमें डाल दिए थे सारे ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी देर और पकाया था। और ये अब थोड़ा थोड़ा चिपकने लग गया था, तो इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया था, जिससे ये फिर बिल्कुल कढ़ाई को इसने छोड़ दिया था। और ये बन के हो गया था तैयार। लो भाई, टेस्टी टेस्टी मूंग दाल का हलवा बन के है तैयार। आ जाओ आप सब भी खा लो। लो भाई, आ गई हूँ मैं खाना पीना खा पी के सारे काम कंप्लीट करके। वैसे तो खाना मैंने जल्दी बना दिया था, लेकिन हम बात करने लग गए
और लेट ही खाया हमने खाना, 9:30 बज गए थे खाना खाते खाते, और अभी सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। चलो फिर इस व्लॉग का यही कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।